Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss part 5 of Ghatna Chakra UPPSC questions, current affairs questions of prelims 2024. So let's begin with the first question. World Digital Competitiveness Ranking is released by which of the following organizations? The International Institute for Management Development, the Heritage Foundation, UNICEF, and option D is US Chamber of Commerce. वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिव रैंकिंग जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस और वो कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं जो नई कोई अगर रैंकिंग आई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कई बार रैंकिंग पूछ लेते हैं, कई बार इंडिया की रैंकिंग पूछ लेते हैं उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which first medical college was set up by the armed forces of any country in Asia that received president's color? कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो एशिया में बना है जिसने प्रेसिडेंट कलर, जिसको अभी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो कहाँ एशिया पे क्या रिसीव हुआ है प्रेसिडेंट्स कलर? ओके, सो ऑप्शन ए इज आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, ऑप्शन बी इज पैरामिलिट्री कॉलेज, ऑप्शन सी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन डी नेशनल सिंह हुआ यूनिवर्सिटी। तो कौन सा फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है दैट हैज बीन सेट अप बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ एनी कंट्री इन एशिया व्हिच रिसीव प्रेसिडेंट्स कलर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं। इन यूपीपीएससी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स जो बेसिक एकदम डायरेक्ट वाले होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो एज मच एज पॉसिबल। ओके, Which cyclone recently emerged over the southeast and adjoining southwest Bay of Bengal? कौन सा साइक्लोन, ये साइक्लोन्स कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। कौन सा साइक्लोन अभी रिसेंटली इमर्ज हुआ है साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल? रिसेंटली पूछा है तो जो अभी एकदम आया है, ठीक है। मिचुआंग, निसार, टोटे एंड यास, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज मिचुआंग. Last question, so second last question. By which year India aims to eradicate sickle cell anemia? कौन से साल तक इंडिया सोच रहा है सिकल सेल एनीमिया हट जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं ना दे आर एक्सट्रीमली क्लोज, जैसे 2044, 2045, 2046 एंड 2047। तो आपने पढ़ा भी होगा, स्टिल यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द ऑप्शंस बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर. द ईयर्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट. ओके, तो ईयर एकदम पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया कब तक ये इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 2047. ओके, क्वेश्चन 5. व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस? अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, अब इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 रिपोर्ट्स होती हैं इंपॉर्टेंट, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी में दोनों में पूछी जाती हैं, और इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन कितनी है और कौन वो रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रैंकिंग्स एंड दे शुड बी लाइक इन योर हेड ऑल द टाइम जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है। So option A is 19, B is 29, option C is 39, and option D is 49. Again, the options are, they frame the options such so that the aspirants and the people who are appearing for the prelims do get confused. तो ये बहुत close options होते हैं, ठीक है। तो इसमें right option is option D, which is 49, ठीक है। So here I have completed part 5 of दृष्टि घटना चक्र current affairs questions for prelims, and अभी prelims आने वाला है, so I'll be डूइंग इट इन अ मोर रेगुलर वे। जल्दी मैं ये 5 क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, जिससे कि प्रीलिम से पहले एक बार आप देख लो तो यू गेट एन आइडिया ऑफ फादर क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड, और एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरी घटना चक्र का। ओके, एंड गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.